अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर का मैं बता देता हूँ। ऑपरेटर हमारे पास क्या होता है, स्पेशल सैम्बल्स होते हैं जिनकी कोई ना कोई स्पेशल मीनिंग होती है। किसके अंदर? किसी भी लैंग्वेज के अंदर, हर जगह पर, मैथमेटिक्स के अंदर। मैं आपको बोलता हूँ क्या है, स्पेशल सैम्बल्स होते हैं, ठीक है, जिनकी स्पेशल मीनिंग होती है। ठीक है, अच्छा, ये जो सैम्पल्स होते हैं ना हमारे पास, ठीक है, ये ऑपरेटर्स, ये कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे होते हैं। क्या करवा रहे होते हैं? ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे होते हैं। किसके दरमियान में ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे होते हैं? ऑपरेंट के दरमियान। ठीक है, अब आप लोग बोलेंगे कि ये ऑपरेंट क्या होता है। ठीक है, तो ऑपरेंट क्या होता है वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। एक अदर, ये जो 2x प्लस T8 इज इक्वल टू 23। एक मैंने मिसाल के तौर पे एक लाइन लिखी है। इस लाइन के अंदर मुझे, मैं यहाँ पे जो है वो बता रहा हूँ, यहाँ पे जो 2x है, यहाँ पे जो मेरे पास 2x है, ये मेरे पास क्या है, एक अदद एक ऑपरेंट है। क्या है? ऑपरेंट है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं T8 की, ये भी मेरे पास क्या है, एक अदद ऑपरेंट है। ऑपरेंट क्या होता है? जिनके दरमियान में मैंने ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। ठीक है, इसी तरीके से मेरे पास अगर मैं बात करूं 23 की, तो 23 भी मेरे पास क्या होगा, एक अदद ऑपरेंट होगा। सही है। अब अगर मैं बात करूं किसकी, प्लस की, या फिर मैं बात करूं इज इक्वल टू की, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, ऑपरेटर है। ठीक है, क्या है? ऑपरेटर। और ये देखो, ये स्पेशल सैम्बल क्या करवा रहे हैं, इन दोनों चीजों के दरमियान में क्या करवा रहे हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं। ठीक है, और अगर मैं इज इक्वल टू की बात करूं तो ये भी एक स्पेशल ऑपरेटर है जो इसके और इसके दरमियान में क्या करवा रहा है, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहा है। ठीक है, बात क्लियर है? ये क्या कहलाते हैं, ऑपरेटर कहलाते हैं। स्पेशल सैम्बल है, वर्ल्ड वाइड इनको कॉमन मीनिंग होती है। सही है। अब अगर मैं बात करता हूँ किसकी, अगर मैं बात करता हूँ 2x प्लस T8 इज इक्वल टू 23, ये पूरा मेरे पास क्या कहलाता है, एक अदद एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है किसका, ऑपरेंट एंड ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन होता है। वो पूरा का पूरा ऑपरेशन क्या कहलाता है, एक्सप्रेशन कहलाता है। ठीक है, ये एक इंडिविजुअली ऑपरेंट, ये भी एक ऑपरेंट और ये भी एक ऑपरेंट, ये ऑपरेटर, ये भी एक ऑपरेटर, ये पूरा मिलके मेरे पास क्या कहलाता है, एक्सप्रेशन। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं किसकी, इसके अंदर मजीद अगर मैं अंदर इंटर हूं, तो ये देखो 2 और x, तो इसका मतलब इसके अंदर से 2 क्या है, अगर मैं बात करूं 2 की, तो 2 मेरे पास एक अदद कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है, या मैं कोफिशिएंट कह सकता हूं। ठीक है, जिसकी वैल्यू नहीं चेंज की जा सकती। इसी तरीके से अगर मैं t की बात करूं, T8 की जो बात करूं, तो जो 8 है वो मेरे पास क्या है, 8 है वो मेरे पास यहाँ पे क्या है, वो भी एक अदद कांस्टेंट है। और अगर मैं 23 की बात करूं तो वो भी मेरे पास क्या है, कांस्टेंट कहलाएगा। सही है, कांस्टेंट कहलाएगा, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं की जा सकती। लेकिन अगर मैं x की बात करूं या मैं अगर t की बात करूं, ये मेरे पास क्या कहलाएंगे, वेरिएबल कहलाएंगे। सही है, मतलब इनकी वैल्यू मैं क्या कर सकता हूँ, चेंज की जा सकती है, वेरिएबल कह सकता हूं मैं इनको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे ऊपर कहीं x इज इक्वल टू 5 दे दिया और t इज इक्वल टू मैंने क्या दे दिया, 9 दे दिया, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं इसके अंदर कुछ ना कुछ होल्ड कर रहे हुए होंगे। सही है, बात क्लियर है? तो ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास क्या कहलाएगा, वेरिएबल कहलाएगा। ये मेरे पास कांस्टेंट कहलाएंगे, पूरी मिलके मेरे पास एक्सप्रेशन कहलाएगी। अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो ये एक ऑपरेंट है, ये भी ऑपरेंट है, ये भी ऑपरेंट है, और ये मेरे पास क्या कहलाएगा, ऑपरेटर कहलाएगा। ठीक है, तो अब ये तो था पूरे एक्सप्रेशन के थ्रू मैंने समझा दिया कि क्या चीज क्या होती है। ठीक है, हमेशा दो देखें, एक्सप्रेशन क्या होती है, कॉम्बिनेशन होता है किसका, ऑपरेटर और ऑपरेंट का। ठीक है, बात क्लियर है? अब मैं बात करता हूं कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर।
कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर, कितने तरीके की कैटेगरीज होती हैं? तो मैं बात करता हूँ 3 तरीके की कैटेगरीज होती है। पहली जो मेरे पास क्या कहलाती है, बाइनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर। दूसरी होती है हमारे पास, पहली होती है हमारे पास क्या, यूनरी ऑपरेटर, और दूसरी होती है मेरे पास बाइनरी ऑपरेटर, और तीसरी होती है मेरे पास टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, जो मैंने यूनरी ऑपरेटर लिखा है इसमें मुझे कितने ऑपरेंट की नीड होती है, नीड्स ओनली वन ऑपरेंट टू ऑपरेट। कितने ऑपरेंट की जरूरत होती है, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑपरेंट की जरूरत होती है। एग्जाम्पल एक्स प्लस प्लस, ठीक है। अगर मैं बात करूं माइनस वाई, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, एक ही ऑपरेंट की नीड हो, वो मेरे पास क्या कहलाती है, वो मेरे पास क्या कहलाते हैं, यूनरी ऑपरेटर। ऐसे ऑपरेटर देखो, ये देखो प्लस प्लस लिखा हुआ, इसके साथ ऑपरेंट कितने नजर आ रहे हैं आपको, एक, और वाई ये क्या है, ऑपरेंट है, और माइनस क्या है, ये एक ऑपरेटर है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं किसकी, बाइनरी की, तो नीड एटलीस्ट 2 ऑपरेंट टू ऑपरेट। फॉर एग्जाम्पल a प्लस बी, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, a लेस देन n, जिसमें आपको कम से कम, ज्यादा हो सकता है, कम से कम 2 ऑपरेंट की जरूरत होती है। कितने ऑपरेटर की, 2 ऑपरेंट की जरूरत होती है ऑपरेट करने के लिए। प्लस करवाना है तो मैंने 2 चीज होंगी तो प्लस करके देगा, लेस देन ग्रेटर देन देखना है तो 2 ऑपरेंट होंगे तो ऑपरेट करेगा। तीसरा होता है हमारे पास क्या, तीन ऑपरेंट होंगे तो परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर जो है वो ऑपरेंट 1 क्वेश्चन मार्क, ऑपरेंट 2 कॉलन, ऑपरेंट 3, ठीक है। ये मैं आपको आगे समझाऊंगा, लेकिन कितने ऑपरेंट की जरूरत है, देखो 1 2 और 3, ठीक है। और बीच में देखो क्या लगा हुआ है, ऑपरेटर लगा हुआ है, सही है। तो ये भी कोई स्पेसिफिक किस्म के काम करेंगे तो 3 कैटेगरीज हैं हमारे पास। कितनी कैटेगरीज हैं, 3 कैटेगरीज हैं। अब मैं बात करता हूं टाइप्स की। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, कितने तरीके के ऑपरेटर होते हैं हमारे पास, नंबर 1 अरिथमेटिक ऑपरेटर। हमारे पास कितनी टाइप्स होती हैं, 6 टाइप्स होती हैं जो हम लोग देखेंगे। पहली है हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर, जिसमें उसके आगे मैंने सिंबल्स भी बनाया हुआ है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। रिलेशनल ऑपरेटर, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इक्वल टू इक्वल टू। लॉजिकल ऑपरेटर, एंड, और नॉट। इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, प्लस प्लस, माइनस माइनस। असाइनमेंट ऑपरेटर, इक्वल टू, प्लस इज इक्वल टू, माइनस इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, और डिवाइड इज इक्वल टू। स्पेशल ऑपरेटर में अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 6 टाइप्स हैं, ठीक है। अरिथमेटिक मैं नहीं करवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। अरिथमेटिक मैं नहीं करवाऊंगा, लेकिन इसके बारे में बता दूंगा, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे सारी चीजों की लिख ली हैं, फिर मैं एक एक करके समझा देता हूँ। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ अरिथमेटिक ऑपरेटर की, तो इनके सैंपल ये हैं। क्या ये कैटेगरी कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, बाइनरी। एटलीस्ट 2 चीजों की जरूरत है इसको ऑपरेट करने के लिए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अब बात करता हूँ मैं किसकी, रिलेशनल ऑपरेटर की। तो ये मेरे पास क्या चेक कर रहा होता है, ग्रेटर देन, लेस देन चेक कर रहा होता है। और ये मेरे पास क्या होता है, बाइनरी से बिलोंग करता है। इसके सैंपल ये हैं, और इसका आउटपुट हमेशा हमारे पास किस में आता है, ट्रू या फिर फॉल्स में आ रहा होता है, ठीक है। तो इसको परफॉर्म करते हैं।
से मैंने कंसोल एप्लीकेशन लिया और उसका नाम मैं क्या रख देता हूँ, कंसोल एप्लीकेशन का नाम मैं रख देता हूँ ऑपरेटर्स, ठीक है, और ओके कर दिया। यहाँ पर आने के बाद मैं क्या काम करता हूँ, मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं दो वेरिएबल बना रहा हूँ, उनको कंपेयर करता हूँ उनकी वैल्यूज को। तो पहला वेरिएबल मैं बना रहा हूँ इंटीजर का, ठीक है, और मैं इंट ए इज इक्वल टू मैं क्या स्टोर करवा देता हूँ उसमें 23, ठीक है। फिर दूसरा वेरिएबल मैंने लिया इंटीजर बी इज इक्वल टू, मैंने उसमें क्या स्टोर करवा दिया, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या काम कर रहा हूँ, इंटीजर, देखें मैं अगर यहाँ पे कहता हूँ इंटीजर c इज इक्वल टू ए, आउटपुट क्या आएगा, सही है भाई, क्योंकि ट्रू और फॉल्स आंसर आएगा ना, तो मैंने इसको इसमें होल्ड करवा दिया। यहाँ पर आने के बाद अगर मैं क्या करता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन, और मैं राइट लाइन में आने के बाद मैं क्या लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं कॉन्कैटिनेट करवा देता हूँ किसके साथ, सी के साथ। अच्छा, ये जो हमारे पास ऑपरेटर है किसके यूज किए जाते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर किसके लिए यूज किए जाते हैं भाई? देखिए रिलेशनल ऑपरेटर हमारे पास हेल्प कर रहे होते हैं डिसीजन मेकिंग में। किसके लिए हेल्प कर रहे होते हैं, डिसीजन मेकिंग में। अब मेरा कंप्यूटर तो इटसेल्फ कोई फैसले नहीं कर सकता ना, ठीक है, तो मैंने उसको लाइव बनाना पड़ेगा, मेरे अपने प्रोग्राम को लाइव बनाना पड़ेगा कि मैं अपने डिसीजन मेकिंग करवा सकूं, ठीक है। तो ये वैल्यू की बिहाफ पर सही या गलत का फैसला करके दे रहे होंगे कौन, ये ऑपरेटर्स, ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर्स कहलाते हैं, ठीक है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ कंट्रोल F5, तो क्या आउटपुट आता है, सॉरी कंट्रोल F5, आउटपुट क्या आ रहा है मेरे पास, फॉल्स आ रहा है, ठीक है। मैंने कोई भी की प्रेस करी तो मेरे पास क्या हो गया, वो चला गया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे क्या काम कर देता हूँ, और अब क्या आ गया, ट्रू आ गया, सही है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। क्यों, क्योंकि ए जो है वो ग्रेटर नहीं हो सकता, बड़ा नहीं हो, ए की वैल्यू क्या है 23 क्या ग्रेटर हो सकता है 23 से, नहीं। लेकिन अगर मेरे पास मैं इक्वल टू लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं मेरे वैल्यू के बिहाफ पर, सही है। तो ये कौन परफॉर्म करवा रहा है, मतलब ये किसके थ्रू हो पा रहा है, मेरे पास रिलेशनल ऑपरेटर के थ्रू ये काम हो पा रहा है। बात क्लियर है, क्लियर है बेटा? अब मैं यहाँ पे आप लोगों को क्या करने जा रहा हूँ, लॉजिकल की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लॉजिकल को समझाने के लिए मैंने एक्सेल की शीट का यूज करना पड़ेगा, तो एक्सेल के ऊपर मैं कुछ बना लेता हूँ ताकि मैं आपको वो दिखा सकूँ। तो मैंने आपके थोड़ी देर के लिए रिकॉर्डिंग एक्सेल के वजह मैंने एक इमेज उठा ली है ताकि मेरा टाइम सेव हो जाए, सही है। तो अब मैं यहाँ पे जो है कुछ दो ट्रुथ टेबल आपको नजर आ रही होंगे, किसके, एंड और के, ठीक है। अब ये ट्रुथ टेबल किस तरीके से वर्क कर रहे होते हैं ये मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है। पहला जो P लिखा हुआ है हमारे पास, ये मैं क्या कह लेता हूँ, ऑपरेंट 1 है, और ये क्या है मेरे पास, Q जो है वो ऑपरेंट 2 है, सही है। और इन दोनों के दरमियान में अगर मैं क्या लगाता हूँ, एंड लगाता हूँ, जैसे P और एंड Q लिखा हुआ है, सही है, तो उसका आउटपुट क्या आएगा, रिजल्ट वो ये रहा, ठीक है। इस तरीके से ऑपरेंट 1 ऑपरेंट 2 अगर बीच में और लगा दूंगा तो आउटपुट क्या आएगा, सही है। इसमें लिखा हुआ है कि ऑपरेंट 1 अगर आपके पास फॉल्स हो और ऑपरेंट 2 फॉल्स हो तो आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ठीक है। इसी तरीके से ऑपरेंट 1 अगर फॉल्स हो और ऑपरेंट 2 अगर ट्रू हो तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, अगर मैं एंड लगाता हूँ फॉल्स ही आएगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक चीज आप लोगों को नहीं बताया और ना ही आप लोगों ने सवाल रेज किया, वो ये था कि आपको लॉजिकल पे जाने के लिए रिक्वायरमेंट किस चीज की है, रिक्वायरमेंट किस चीज की, आप लोगों को यहाँ पे रिलेशनल
ऑपरेटर आने चाहिए। क्या आने चाहिए? रिलेशनल ऑपरेटर आने चाहिए। अब यहाँ पे किसी ने सवाल रेज नहीं किया कि सर ये पहले ऑपरेंड का आंसर है ये फॉल्स आ रहा है, दूसरे ऑपरेंड का आंसर भी फॉल्स आ रहा है, तो ये कैसे आएगा? तो इसका मतलब यहाँ पर जो पहला ऑपरेंड है वो एक कैसा ऑपरेंड है? वो रिलेशनल ऑपरेंड है। कैसा ऑपरेंड है? रिलेशनल ऑपरेंड है। इसका मतलब ये भी दूसरा भी रिलेशनल ऑपरेंड है, जब भी तो उसका आउटपुट क्या आ रहा है? फॉल्स आ रहा है। और फिर इन दोनों का आउटपुट जो है उसके बिहाफ पर मैंने एंड लगा के क्या निकाला? फॉल्स निकाला। सही है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? पहला ऑपरेंड भी एक रिलेशनल ऑपरेंड है, दूसरा ऑपरेंड भी एक रिलेशनल ऑपरेंड है, जब भी तो इनका ट्रू और फॉल्स में आंसर आया है। बात क्लियर है? अगर मैं यहाँ पे देखें इधर, मैं यहाँ पे लिखता हूं कि 5 एंड या 4 एंड 3, तो ये क्या बना? ये तो कुछ भी नहीं बना। ये तो कुछ भी नहीं बना ना। हाँ, अगर मेरे पास यहाँ पे लिखा होता ट्रू फॉल्स, सही है, पहला ऑपरेंड ट्रू, दूसरा ऑपरेंड फॉल्स, तो बीच में क्या लगा हुआ? एंड, तो मैं देख सकता था भाई पहला ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो, तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। तो इसका मतलब मेरे पास ये ऑपरेंड भी क्या होना चाहिए? एक रिलेशनल होना चाहिए, जिसका आउटपुट क्या आएगा मेरे पास? ट्रू या फॉल्स। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ? इस तरीके से राउंड ब्रैकेट। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ 3 ग्रेटर देन 7 और एंड 4 इक्वल टू 4। तो पहला क्या आ गया मेरे पास? फॉल्स आ गया, और दूसरा क्या आ गया मेरे पास? ट्रू आ गया। तो जब फॉल्स और ट्रू हो तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स। अगर दोनों मेरे पास कहाँ क्या हो, अगर मैं यहाँ पे क्या कह देता हूं, अब क्या हो जाएगा? यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया? तो इसका भी आउटपुट ट्रू होगा। दोनों ट्रू होंगे तो आउटपुट क्या आएगा मेरे पास? ट्रू। सही। तो इसमें आप लोग इनिशियल लेवल पे क्या करोगे? अपना आउटपुट किस तरीके से देख सकते हो? ट्रुथ टेबल से मैच कर सकते हो। ठीक है। ट्रुथ टेबल के बिहाफ पर आप लोगों का क्या आ रहा होता है? आउटपुट आ रहा होता है। लेकिन ये बात याद रखें कि आपका हर ऑपरेंड कैसा ऑपरेंड होगा? एक रिलेशनल ऑपरेंड होगा। मैंने क्या लिखा हुआ है? रिक्वायरमेंट रिलेशनल ऑपरेंड। सही है। रिलेशनल ऑपरेंड के बिहाफ पर आपके ऑपरेंड डिसाइड होंगे। ठीक है। फिर वर्क क्या कर रहा होगा? आउटपुट कैसा आ रहा होगा? फाइनल ट्रुथ टेबल के बिहाफ पर आ रहा होगा। सही है। बात क्लियर है? हाँ जी, ये चीज क्लियर है। अच्छा, एक लॉजिक यहाँ पे बनती है, ज्यादातर आप लोग इसको यूज कर रहे होते हो, जैसे आप लोग लॉगिन करवाते हो, जब आप लोग रजिस्टर करते हो तो डेटाबेस के अंदर, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, डेटाबेस के अंदर नेम वाले कॉलम के अंदर क्या जाके स्टोर हो जाता है? जो आपने रजिस्टर करवाते हैं आप नेम लिखा हुआ। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या लिखा था? शारिक। ठीक है। और पासवर्ड क्या रखा था? 1 2 3। ठीक है। ये आपने रजिस्टर करवाते वक्त लिखा था। ठीक है। अब ये मेरे पास मैं क्या बना लेता हूँ? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डॉट, ये टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू है, ये यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये क्या है? टेक्स्ट बॉक्स 1, जो कि क्या है मेरे पास? अभी मैं यहाँ पे ड्रॉप तो नहीं कर सकता ना नोटपैड पे। फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट बॉक्स 1 है, उसके अंदर आपने क्या लिखा? वहां पे आपने लिखा अली, और दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में जो पासवर्ड वाला है उसके अंदर आपने क्या लिखा? 1 2 3। ठीक है। तो अब क्या होगा? यहाँ पर आपके पास एक रिलेशनल ऑपरेटर लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा? एक अदद लॉजिकल ऑपरेटर लगेगा, जिसमें मेरे पास क्या मैं चेक करूंगा डेटाबेस के अंदर जो नेम है क्या वो बराबर है टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर जो भी यूजर ने लिखा है। ठीक है। और अगर पासवर्ड बराबर है किसके? जो टेक्स्ट बॉक्स 2 में लिखा है। अगर ऐसा है तो इसको क्या करवा दो? अगर ट्रू आएगा तो लॉगिन करवा दो, फॉल्स आएगा तो लॉगिन नहीं करवाओ। सही है। तो अब यहाँ पे मैं डिसीजन ले रहा हूँ ना, डिसीजन मेकिंग कर रहा हूँ, तो लॉजिकल ऑपरेटर भी डिसीजन मेकिंग में ही इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो नेम की जगह पे मेरे पास क्या लिखा हुआ आ जाएगा? शारिक। क्या बराबर है किसके? अली के। और यहाँ पे मैं लगाता हूँ एंड, क्या मेरे पास 1 2 3 बराबर है किसके? 1 2 3 के। सही। तो मैं बोलता हूँ भाई ये जो है ये तो आंसर आपके पास फॉल्स आ जाएगा। और अगर मैं बात करूं एंड की, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा? ये ट्रू आ जाएगा। और ट्रू और फॉल्स हमारे पास क्या होता है? फॉल्स और ट्रू क्या आता है हमारे पास? फॉल्स। अगर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर क्या लिखता है? शारिक लिखता हूं। अब क्या हो गया? यहाँ पे क्या आ जाएगा?
शारिक, शारिक बराबर है शारिक के, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आउटपुट आ जाएगा, ट्रू। और बंदा क्या आ जाएगा, आउटपुट, फाइनल आउटपुट क्या आ जाएगा, ट्रू। और बंदा लॉग इन कर जाएगा। सही है भाई, बात क्लियर है। तो ये इस तरीके से वर्क कर रहा होता है। सही है, ट्रुथ टेबल के बिहाफ पर वर्क कर रहा होता है। सही। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ और की। और में क्या होता है, हमारे पास एक भी कंडीशन अगर ट्रू होगी तो मैं क्या कर जाऊंगा, ट्रू कर जाऊंगा। एक भी कंडीशन ट्रू हुई तो मैं ट्रू कर जाऊंगा, दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू, और अगर दोनों कंडीशन फॉल्स होगी तो फॉल्स होगा। ठीक है, सिनेरियो बेसिस काम हो रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब आप बोलेंगे सर ये कहाँ पर यूज हो रहा होगा, ये तो मैंने बता दिया कि जैसे लॉगिन की लॉजिक में यूज हो रहा होगा। सही। अब इसी तरीके से और कहाँ पे यूज हो रहा होगा। ठीक है, तो अब मैं बोलता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बोलता हूँ ये क्या है, सर्च बॉक्स है, सर्च बॉक्स है ये। सर्च बॉक्स के अंदर मैंने काम करना है, तो सर्च बॉक्स में तो यूजर कुछ भी लिख सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी फ्लाइट, मैंने क्या चेक करना है, मैंने सर्च बॉक्स में आप लोग लिखते हैं तो मैं फ्लाइट नंबर भी लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं एक एयरलाइन की इसके ऊपर सर्च कर रहा हूँ, अपना टोकन नंबर भी लिख के सर्च कर सकता हूँ। मैं कराची टू हैदराबाद भी लिख के सर्च कर सकता हूँ। मैं कुछ भी लिख के सर्च कर सकता हूँ, तो वो सर्च करके लेकर आ रहा होगा। ठीक है, तो मेरे पास इसको नीचे करो, तो अब जाहिर सी बात है ये जो सर्चिंग करवा रहा हूँ मैं स्पेसिफिक टेबल के अंदर करवा रहा हूँ ना। देखो आप लोगों ने एसक्यूएल पढ़कर आ रहे हैं तो आप लोगों को अच्छी तरीके से आइडिया है कि आप लोगों ने क्या बनाया, टेबल है। ये टेबल के अंदर पूरी कंफर्म इन्फॉर्मेशन है। तो ये तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि कॉलम वन में अगर सर्चिंग, कॉलम वन का कोई टेक्स्ट बॉक्स लिखे तो भी सर्च होकर आ जाए, अगर कॉलम टू का लिखे तो भी सर्च होकर आ जाए, अगर कॉलम थ्री का लिखे तो भी सर्च होकर आ जाए। कौन से टेबल से, स्पेसिफिक टेबल से। फॉर एग्जांपल आप फ्लाइट के टेबल से सर्च करना चाह रहे हो, अगर इसमें से मैच कर जाएगा, इस कॉलम में से डाटा मैच कर जाएगा, सर्च होकर आ जाएगा। अगर इसमें से क्या हुआ, मैच नहीं किया, मतलब फॉल्स, और इसमें से क्या हो गया, ट्रू, तो इसमें से सर्च होकर आ जाएगा। तो कोई सा भी एक जो सर्च मैच कर जाता है कॉलम में से डाटा, वो सर्च होकर आ जाए। ठीक है, तो ये इस सिनेरियो में अप्लाई हो सकता है। मैंने क्या कहा था, सिनेरियो बेसिस काम हो रहे होंगे। बात क्लियर है। ठीक है, अब हम लोगों ने कहां तक के देख लिया, हम लोगों ने देख लिया इसको लॉजिकल ऑपरेटर तक के। सही है, इसका भी आउटपुट हमारे पास किस में आता है, ट्रू और फॉल्स में। अगर मैं बात करता हूँ यूनेरी की, तो यूनेरी में हमारे पास क्या होता है, नॉट होता है। ये कैसे वर्क करता है, अगर मैं बोलता हूँ पहला हमारे पास ट्रू है तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा हमारे पास, फॉल्स कर देगा। अगर फॉल्स होगा तो ये क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। सही है, नॉट जिसको हम कहते हैं। और ये किस तरीके से वर्क कर रहा होता है, इसका जो ऑपरेटर होता है वो भी क्या होता है, रिलेशनल ऑपरेटर होता है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं बोलता हूँ 3, तो इसका आउटपुट क्या आना था, इसका आउटपुट क्या आना था, फॉल्स आना था ना। तो मैं लिख देता हूँ फॉल्स, तो आउटपुट क्या आ जाएगा इसका, ट्रू, ये आ जाएगा। तो ये सिनेरियो बेसिस काम हो रहे होते हैं ये। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ये चीज समझ, और डिक्रीमेंट आ जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट और माइनस माइनस मतलब डिक्रीमेंट। ठीक है, ये ज्यादातर कहाँ पे यूज हो रहे होते हैं, मोस्टली यूज इन लूप। कहाँ पे यूज हो रहे होते हैं, लूप में यूज हो रहे होते हैं। ठीक है, आगे आने वाला एक टॉपिक है उसमें हम लोग देखेंगे इसको, लूप में यूज हो रहे होते हैं। अगर मैं बोलता हूँ प्लस प्लस इंक्रीमेंट, तो इसका मतलब क्या है कि क्या कर दो, ये क्या कहलाता है, इंक्रीमेंट। और इसका मतलब क्या है कि हमारे पास क्या कर दो, जो भी हमारे पास नंबर है उसमें एक नंबर से इजाफा कर दो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास क्या लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, एक नंबर से बढ़ा दो। ठीक है, और अगर मैं क्या कहता हूँ, डिक्रीमेंट, तो माइनस माइनस, और ये क्या होता है, एक नंबर से कम कर दो। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ x की वैल्यू है मेरे पास पहले से 2 है, x की वैल्यू मेरे पास 2 है, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, x प्लस प्लस कर दिया। तो इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं x को एक्सपेंड करके लिखूँ तो x इज इक्वल टू x प्लस 1। ठीक है, एक नंबर से बढ़ा रहा है, तो अगर मैं बोलता हूँ x की वैल्यू मेरे पास क्या मौजूद है पहले से ऊपर
2 मौजूद है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 2 प्लस 1 जो कि क्या हो जाएगा मेरे पास x इज इक्वल टू 3। तो एक नंबर से इजाफा हो गया 2 के अंदर, सही। अब पहले x की वैल्यू क्या थी 2, फिर क्या हो गई 3 हो गई, सही। अब अगर मैं बात करता हूँ डिक्रीमेंट की, तो एक नंबर से कम कर दो, तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ x इज इक्वल टू अगर 2 है, सही, तो और x मैंने माइनस माइनस कर दिया, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू x माइनस 1। एक नंबर से कम कर दो, तो x की वैल्यू क्या थी मेरे पास 2 थी, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 1। एक नंबर से कम हो गया, डिक्रीमेंट हो गया, सही है भाई। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हटाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई यहाँ से सी को भी हटा देता हूँ, तो सी पे भी एरर आ जाएगा। मैं बोलता हूँ a प्लस प्लस हो जाए, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ a को प्रिंट करवा देता हूँ, कॉन्कैटिनेट a को। a की वैल्यू क्या आएगी 23 है, आउटपुट क्या आ गया 24। और अगर मैं इसी को क्या कर देता हूं 22, सही है। इंक्रीमेंट एक नंबर से इजाफा कर दो, डिक्रीमेंट एक नंबर से कम कर दो, सही। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद अब हम किसके ऊपर आते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर की तरफ आ जाते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास दो कैटेगरीज होती हैं। पहला होता है सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर, दूसरा होता है मेरे पास कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास क्या होता है, हमेशा बाइनरी होते हैं, इज इक्वल टू। इसमें हम लोग क्या काम कर रहे होते हैं, जो भी चीज हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर होती है और एक चीज होती है हमारे पास राइट हैंड साइड पे, तो जो भी चीज हमारे पास राइट हैंड साइड पर होती है, तो इज इक्वल टू का काम क्या है कि उसको लेफ्ट हैंड साइड में क्या करवा दे, स्टोर करवा दे। अगर मैं बात करता हूँ a इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब जो 2 है वो कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, a के अंदर असाइन हो जाएगा। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब ये है, ये तो हम लोग नॉर्मली करते रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर पे, ठीक है। ये भी हमारे पास ज्यादातर किधर यूज हो रहे होते हैं, मोस्टली यूज इन अ लूप के अंदर यूज हो रहे होते हैं ये ज्यादातर, ठीक है। किसके अंदर यूज हो रहे होते हैं, लूप के अंदर। ये क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं किसके, सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर के, ठीक है। ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। देखो इधर यहाँ पे क्या लिखा हुआ, प्लस इज इक्वल टू, माइनस इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, डिवाइड इज इक्वल टू। कॉम्बिनेशन है सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर और अरिथमेटिक ऑपरेटर के, ठीक है। सैम्बल ऊपर लिखे हुए हैं, ठीक है। ये क्या कर रहे होते हैं, लूप के अंदर यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। अगर मैंने लूप के अंदर देखो, अगर सिंगल सिंगल स्टेप आगे बढ़ना है तो मैं क्या यूज करूंगा, प्लस प्लस, मतलब एक एक नंबर से इजाफा होता है। अगर मैंने क्या काम करना है, दो दो स्टेप बढ़ाना है, तो फिर अब वहां पे प्लस प्लस नहीं लगेगा, वहां पे क्या लगेगा, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर लगेगा, सही। फॉर एग्जांपल मैं बोल देता हूँ a की वैल्यू, x की वैल्यू क्या है मेरे पास 2 है, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 2 x प्लस इज इक्वल टू 3, सही है। इसका मतलब मैं कितने स्टेप ले रहा हूँ, तीन स्टेप से आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो ये क्या बन जाता है, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, और x की वैल्यू क्या है मेरे पास, x इज इक्वल टू, x की वैल्यू पहले से क्या मौजूद है 2, 2 प्लस 3, और वो क्या हो गया मेरे पास x इज इक्वल टू 5, ठीक है। अगर इसी तरीके से मैंने इसको डिक्रीमेंट वाला करना है तो मैं क्या करता हूँ, x इज इक्वल टू, अगर मेरे पास क्या है 2 है, सही है, x मेरे पास क्या, अगर मैं ले लेता हूँ 10 है, सही है, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ x माइनस इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू x माइनस 3, और x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या है 10 माइनस 3, जो कि क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 7। बात क्लियर है, 3 से कम हो गया, सही है, 3 नंबर से कम होगा, डिक्रीमेंट हो गया, 3 नंबर से डिक्रीमेंट हो गया, यहाँ पे 2 नंबर से इंक्रीमेंट हो गया, सही है। तो ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर ये काम कर रहा होता है। मैं यहाँ पर आके दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद ये प्लस प्लस लिखा हुआ है ना, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्लस इज इक्वल टू 2, तो इसका आउटपुट मेरे पास क्या आना चाहिए, 25 आना चाहिए, आ गया 25, सही है। और अगर मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ 5, तो इसका मतलब क्या आना चाहिए 28 आ गया,
अच्छा मैं यहाँ पर आता हूँ, इसी को मैं क्या कर देता हूँ, डिक्रीमेंट कर देता हूँ। तो अभी मेरे पास क्या है, 23 है, क्या हो जाएगा 18 आ गया। बात क्लियर है, डिक्रीमेंट सही है, यहाँ तक ये क्लियर है बेटा? हाँ। अच्छा अब हमारे पास जो है वो तीसरा टाइप का क्या है, ऑपरेटर है, जो कि मेरे पास क्या कहलाता है, स्पेशल ऑपरेटर। और इसको ये कैटेगरी कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, टर्नरी से बिलोंग करता है। सिंबल इसके क्वेश्चन मार्क और कॉलन है, ठीक है। इसको मैं समझा देता हूँ। ये हमारे पास क्या कहलाता है, सिंगल लाइन, मेरे पास क्या कहता है, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। सिंगल लाइन डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट कहलाती है ये। एक लाइन के अंदर हम डिसीजन मेकिंग करवा रहे होते हैं, ठीक है। तो देखो अब तक के हम लोगों ने रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर, रिलेशनल ऑपरेटर देखो, लॉजिकल ऑपरेटर में हम लोगों ने क्या चीजें देखी, हम लोगों ने ये देखा कि हम लोग डिसीजन कैसे मेक कर रहे हैं, मतलब है कि ट्रू और फॉल्स आ रहे हैं, लेकिन उसके जब ट्रू और फॉल्स आ जाए तो क्या करना है वो हम लोगों ने डील नहीं किया। सही है, देखो सही और गलत का फैसला करिए, लेकिन अगर सही हो जाए तो क्या काम परफॉर्म करे मेरा प्रोग्राम, अगर गलत हो जाए तो क्या काम परफॉर्म करे मेरा प्रोग्राम, ये हम लोगों ने डील नहीं किया। तो इसके अंदर हमारे पास जो पहली चीज होती है, ये हमारे पास क्या होती है, पहला ऑपरेंड होता है वो हमारे पास, इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, कंडीशन। क्या लिखते हैं, कंडीशन। और दूसरे में हम लोग क्या लिख रहे होते हैं, अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाए तो क्या आउटपुट आए। और फिर उसके बाद तीसरे में हम लोग क्या लिख रहे होते हैं, डिफाइन कर देते हैं कि अगर वो आउटपुट फॉल्स हो जाए तो क्या। देखो क्योंकि कंडीशन का आंसर हमारे पास किस में आता है, या तो ट्रू में आएगा या तो फिर फॉल्स में आएगा, ठीक है। अगर ट्रू हो जाए तो क्या आउटपुट आए, और अगर फॉल्स आ जाए तो क्या आउटपुट आए। सही है, तो ये हम लोगों ने क्या किया है, इसके ब्लॉक को डिलीट किया है। सही है, कि ट्रू होने पे क्या करे, फॉल्स होने पे क्या करे। सही है, तो ये हम लोग किसके थ्रू कर सकते हैं, स्पेशल ऑपरेटर के थ्रू ये काम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं इसको 1 मिनट के लिए कमेंट कर देता हूँ। अरे यार कमेंट कर दिया। कमेंट करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ। कमेंट करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहा हूँ एज नाम का, और मैंने यहाँ पर आया, एज के अंदर मैं क्या स्टोर करवा दे रहा हूँ, अगर मैं यूजर से लेना चाह रहा हूँ वैल्यू, तो मैं क्या काम करता हूँ, एज के अंदर क्या आ जाए, यूजर से मैं वैल्यू लेता हूँ, तो मैं कंसोल डॉट रीड लाइन लिया, राउंड ब्रैकेट, और ये मेरे पास क्या आने लगा, एरर। तो इसका मतलब मैंने क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट डॉट टू एंड। मैंने किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, इसको इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एंटर योर एज टू फाइंड बोट एलिजिबिलिटी, और यहाँ पे मैंने एज यूजर से लूंगा और अपने वेरिएबल में स्टोर करवा दूंगा। अब देखो अगर मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा रहा हूँ, मैं क्या लगा रहा हूँ, मैं इसको देखो, मैं इसको स्ट्रिंग के एक वेरिएबल बना रहा हूँ स्ट्रिंग, और एस के अंदर मैं क्या स्टोर करवाने वाला हूँ, यहाँ पे मैं पहले क्या लेता हूँ, कंडीशन। कंडीशन क्या होगी, मेरी एज अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है किससे, 18 से, ठीक है, तो क्या आउटपुट आ जाए। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या लिख देता हूँ, एलिजिबल, वरना क्या आउटपुट आ जाए मेरे पास, नॉट एलिजिबल। और जो कुछ मैंने डिसाइड किया उसको मैंने कहाँ स्टोर करवा दिया, उसको मैंने एस के अंदर स्टोर करवा दिया। तो ये कंडीशन है, देखो पहली कंडीशन, इसका आउटपुट अगर ट्रू आएगा तो इसका मतलब एलिजिबल, फॉल्स आया तो नॉट एलिजिबल। और यहाँ पर आता हूँ मैं, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, CW डबल टैप, तो यहाँ पर आने के बाद मैं क्या प्रिंट करवा देता हूँ, एस। ठीक है भाई, और अब मैं इसको सेव करने के बाद रन करता हूँ। तो देखिए एंटर योर एज टू फाइंड एलिजिबिलिटी, अगर मैं 12 डालता हूँ क्या आउटपुट आ गया, नॉट एलिजिबल। सही है, तो मेरी कंडीशन के बिहाफ पर उसने मुझे आउटपुट ला के दिया ट्रू और फॉल्स होने पर। ठीक है, और अगर अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ और यहाँ पर क्या दे देता हूँ, एज मैं यहाँ पे दे देता हूँ 18, तो मेरे पास क्या आ गया, एलिजिबल। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या था, टर्नरी ऑपरेटर था। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने सारे ऑपरेटर को
पढ़ लिया, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको परफॉर्म करना है, सही है। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप परफॉर्म करें।